23 फरवरी के दिन संस्कृत की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत के वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको बता देंगे कि इस साल आपकी परीक्षा में पूरे 106 प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत से, जिसमें आधे प्रश्न का जवाब देना है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट का जो अतिरिक्त आपको समय दिया गया है उसका इस्तेमाल आपको पूरी तरीके से करना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पहले बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। तो काफी वायरल क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनमें जितने भी प्रश्न आपको पूछेंगे बताएंगे, इनका उत्तर यदि आपको पहले से पता होगा तो आप उसका नीचे कमेंट में जवाब देते जाइएगा, जिससे आपकी अभ्यास और अच्छी हो जाए और आप परीक्षा में बहुत बेहतर कर पाए। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि मंगलम कहां से संकलित है। बाबू फटाफट आपको बताना है, बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि मंगलम जो है उपनिषद से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, समय काफी कम है, फटाफट करेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, बिल्कुल 5 मंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा, बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है वो प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। अयोध्या जो कांड है वो किस ग्रंथ का भाग है बाबू, तो वह रामायण का भाग है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो रामायण का वह भाग है। ऑप्शन हो जाए कितना, ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी। तो रघुवंश काव्य की जो रचना है वो बाबू किसने की थी, फटाफट सबको बताना है, बिल्कुल वह कालिदास ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। नीचे फटाफट से कमेंट करना, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि क स्नात कुश हस्त स अस्तिरे बुरेते, बिल्कुल व्याघ्र हो जाएगा ना, बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग में एक एक क्वेश्चन को बैठाते जाना। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखिए, क्या होगा, यानी कि पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में जो रूप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा कि पथाम होता है। क्या होता है, पथाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन के रूप में आपको बहुवचन के रूप में क्या होता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पैश्याम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। तो फटाफट से मतलब हम सभी का अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी कह रहा है कि अहो अमिश्याम किम किमकारी देश अप्रिहा ही नह, यह पद जो है वह किस पुराण से संकलित है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह भागवत पुराण से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जो कि काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि पथिका किन व्याप्तिद खादिश्च, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल व्याघ्रेण क्या हो जाएगा, व्याघ्रेण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिक को किसने मारा बाबू, पथिक को किसने मारा था, बिल्कुल वो व्याघ्र ने मारा था, यानी कि बाघ ने मारा था। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पथिक कहां फंस गया था। तो पथिक जो है कहां पे फंस गया था, तो पथिक आपको फंस गया था कीचड़ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि डैश नानृतम रिक्त स्थानी नीन पूर्यता, यानी कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट ये जवाब हो जाएगा कि सत्यमेव जयते नानृतम। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णन अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसमें किस नगर का वर्णन जो है आपको किया गया है, तो इसमें किया गया है पाटलिपुत्रस्य, यानी कि पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि घी शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप जो होगा वह क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए घेय होगा, क्या होगा, घेय होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि दानम धातु का रूप विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में जो होता है वह क्या होता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या होता है, अयश्यम। क्या होता है, अयश्यम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट से एकदम इस साल एकदम धमाल मचाना है आपको। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, फटाफट से सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है बाबू। प्रश्न कह रहे कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है, क्रिया किसके बिना भार जो है स्वरूप हो जाती है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब है कि ज्ञान के बिना। ज्ञानम क्रिया भारम है ना, यानी कि ज्ञान के बिना जो क्रिया है वह भार के समान हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि
कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति, यानी कि कर्णभारम जो नाटक है वह किसके द्वारा रचित की गई है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब क्या होगा, बहुत ही शानदार, ये आपका ये राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि भासस्य, यानी कि भास के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है, यह भास का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित, यानी कि कर्ण की दानवीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि कर्णभार से संकलित है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न क्या है राम सभी का कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो याद कर लीजिएगा बाबू, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सुलभा का मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गच किस धातु का रूप होता है, गच जो होता है वह किस धातु का रूप होता है, तो ये होता है गम धातु का रूप होता है। किस धातु का होता है, गम धातु का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहे हैं कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नामक किम अस्ति, यानी कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम जो है, पाटलिपुत्र नगर का नाम जो है वो क्या था, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, पाटलीग्राम। क्या नाम था, वह पाटलीग्राम नाम था, यानी कि पाटलीग्राम था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसमें किस नगर का बात किया गया है, तो पाटलिपुत्र का ही बात किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मेगा स्नीज पटना किसके समय में आया था, तो मेगा स्नीज जो है वह पटना जो है, याद कर लीजिएगा बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र तो सभी बच्चे जानते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं तो आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, कर्ण था। सूर्यपुत्र कौन था बाबू, कर्ण था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि विश्व शांति पाठ्य कस्य चित्रण मिलती, यानी कि विश्व शांति जो पाठ है उसमें किसका चित्र जो आपको मिलता है, देखने को मिलता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अशांति वातावरण से, यानी कि अशांति वातावरण का मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार, इसका बिल्कुल राइट जवाब है अशांति का। किसका, अशांति, यानी ऑप्शन हो जाएगा किसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर का। अगला प्रश्न फटाफट से, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया कंजूसी मत करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो ये अंदर से मनोबल बढ़ता है और हम लोग पूरे जुनून के साथ हम काम कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटल पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, आपको यह बताना है, जो कि काफी शानदार, काफी लाजवाब, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि जिघृति में मूल धातु जो है वह क्या चीज है, आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा आपका घृ धातु है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, चलिए अगला प्रश्न आपके पास देखिए समय काफी कम है, इसलिए फटाफट से कर लेंगे हम लोग टोटल क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बभ्युते मूल का धातु जो रूप होता है वह क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। 29 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब कि भू होता है। क्या होता है, भू धातु, भू मूल धातु का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से याद करते जाइए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गुणा में कौन से संधि है, और सीधे आपके एग्जाम में सभी आने वाला क्वेश्चन है बाबू। तो बिल्कुल निर्गुणा में जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जब का सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है बाबू, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दुख का विषय याद करिए बाबू क्या है, सार्वभौमिक अशांति है, सार्वभौमिक अशांति है, ये दुख का कारण बन जाती है, दुख का कारण है, यानी बाबू ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि भारतवर्षे केशाम महती परंपरा श्रीयते, भारतवर्षे केशाम महती परंपरा श्रीयते, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि शास्त्र नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराया करते थे? आपको पता ही है, आप किताब पढ़े हैं बहुत में, बिल्कुल वीरेश्वर कराया करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बहुत ही शानदार, बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सभी प्रश्न है बाबू, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो याद कर लीजिएगा कि बाबू कि मनुष्य को जो है आलस्य, यानी कि आलस्य जो है, यानी कि आलस जो है वो नष्ट कर देता है। जैसे कि आपकी पढ़ाई है, अगर आप ज्यादा नींद ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपका रिजल्ट बेहतरीन नहीं बन पाएगा। तो अभी से जो आप सो रहे हैं आप उठ जाइए और आपको एकदम प्रतिदिन आप जो भी समय है, जितना भी समय है, उसमें आप पूरा एकदम स्टडी कीजिए। अब तब देखिए कितना तहलका मचता है, धमाल मचता है, बिल्कुल एकदम पूरे जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्लाहशाला में आग कब लगाई गई थी? जो अल्लाहशाला में आग लगाई गई थी, समय काफी कम है, इसलिए आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके सीधे एग्जाम में आए। बिल्कुल अल्लाहशाला में आग कब लगाई गई थी? जब वे चारों जो आलसी थे वो सो रहे थे तभी लगाई गई थी, यानी कि जब वो सो रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे शेर? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे शेर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा से किस भाषा का ज्ञान होता है बाबू? तो शिक्षा से किस भाषा का ज्ञान होता है आपको ये बताना है। तो याद कर लीजिएगा कि शिक्षा से जो ज्ञान होता है वो धर्म का ज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि शास्त्र क्या होता है बाबू? मेरे शेर बताना है आपको, फटाफट से बताइए कि क्या होता है शास्त्र का। शास्त्र क्या होता है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, शास्त्र होता है प्रकृति का शिक्षक होता है। क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा यहां से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठम कस्य महत्तम प्रादिप्यति। यहां पे इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा, वह क्या होगा फटाफट से बताना है। बिल्कुल इसका राइट जवाब कि महिलाया, क्या हो जाएगा महिलाया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यानी कि संस्कृत साहित्य जो लेखिका पाठ है उसमें किसका महत्व का वर्णन किया गया है, बताया गया है, तो बिल्कुल महिलाओं का बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कभी कभी जैसे कि तेजी में बोलते हुए कभी कभी कोई वर्ड फंस जाए तो आप इसे भागिएगा मत, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होता है? अत्रेव का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा अत्रधान ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्रधान ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया ये भी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समय कम है इसलिए फटाफट से हम लोग करेंगे एकदम तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्याधन एका की संधि क्या है? विद्याधन एका की जो संधि है बाबू वो क्या संधि हो जाएगी आपको ये बताना है। बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा विधायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न हम सभी का कि एकम एकम प्रति का समस्त पद जो होगा वह कौन होगा? एकम एकम प्रति का समस्त जो पद होता है वह क्या होता है, यानी कि इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर की प्रति एकम होता है। क्या होता है? प्रति एकम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बीत शोक का कौन विग्रह है, यानी कि बीत शोका का यहाँ से विग्रह आपको दिया गया 4 इसी तरीके के, तो इसमें से सही विग्रह जो है यहाँ पे कौन सा किया गया है आपको ये बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए नंबर किया गया कि विगता शोक यशस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए नंबर, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उन्होंने शिक्षा जो दी थी वो मैत्रेयी को दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब दीजिए फटाफट से। बिल्कुल प्रश्न कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वह किसने कहा था? तो याद कर लीजिएगा वह दंडी ने कहा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय बाबू क्या है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि 14वीं सदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14वीं सदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है आपको यह बताना है। तो याद कर लीजिएगा कि किसकी महिमा गाई जाती है। तो भारत का जो महिमा है वह सब जगह गाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम जो है वह किस समास का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले बाबू बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला मेरे शेर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शनहारा में कौन उपसर्ग है? शनहारा में उपसर्ग बताना है, यानी कि जो शब्द में पहले जुड़े होते हैं आपको हम कई दिनों से बताते आ रहे हैं। बिल्कुल तो हो जाएगा सम। शमहारा में शम आ रहा है ना, बिल्कुल सबसे पहले क्या है समहारा, यानी कि सम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है। बाबू निवेदनम में आपको उपसर्ग बताना है, तो याद करके रखिए निवेदनम में आपका नी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो नी आपका उपसर्ग हो जाएगा निवेदनम में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। किस देश का गुणगान जो है वो देवता लोग भी करते हैं। तो भारत ऐसा एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसका गुणगान जो है देवता लोग भी करते हैं, और देवता लोग भी यहाँ पे जन्म लिए हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है, यानी कहां से लिया गया है, कहां से ये आपको संकलित है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा का जो द्वितीय श्लोक है वो किस पुराण से संकलित है, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ये भी आपको भागवत पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय जो संस्कार है बाबू, भारतीय संस्कार कितने हैं, तो याद कर लीजिएगा भारतीय संस्कार 16 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नि उपसर्ग में कौन सा पद शब्द बनेगा। न्यू उपसर्ग से कौन सा जो है शब्द बनेगा, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि निर्णय। क्या हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न हम सभी का कि आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है। आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है, आपको यह प्रत्यय छांटना है। तो बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा ऐसे आदि धन तलिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ये डी नंबर, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कंजूसी नहीं, फटाफट से कीजिए, तो बिल्कुल तभी आपको आगे से वीडियो मिलेगी और आपकी जबरदस्त तैयारी हो पाएगी। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि गोमान पद में कौन प्रत्यय है। गोमान पद में जो है कि कौन से प्रत्यय होगी, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की गो धन मतुप प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न बड़ा ही शानदार है, और प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि गो विकार का उपयुक्त शब्द लिखें। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका उपयुक्त शब्द, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब है कि गव्यम होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर यहां से दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, तो याद कर लीजिएगा कि भारतीयों में संस्कार से निर्माण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी कि व्यक्तित्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट से करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद कर लीजिएगा बाबू कि संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि नीति श्लोकाम नाम रचनाकार का, यानी कि नीति श्लोका जो है आपको पाठ ये जो है ये रचना किसके द्वारा की गई है, कौन किया है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि महात्मा विदुर। क्या हो जाएगा, महात्मा विदुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि क्षमा कम हंती, यानी कि इसका राइट जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की क्रोधम। क्या हो जाएगा, क्रोधम, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी क्या कि धर्म डैश रक्षते की रिक्त स्थान पूर्यता, यानी कि यहां से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धर्म डैश रक्षते, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा याद कर लीजिएगा कि सत्येन धर्म सत्येन रक्षते, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बंधुनाम समूह का उपयुक्त जो शब्द है वो शब्द यहां से लिखें, यानी कि शब्द यहां पे आपको बताना है कि शब्द यहां पे जो होगा वह क्या चीज हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बंधुत्वा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न से भी कह रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया था, कंजूसी नहीं, इसमें फटाफट से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है हम सभी क्या कि गौरवम पद में कौन सा प्रत्यय है, आपको यह प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय यहां से क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि गुरुधन अन्न होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जो कि काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिनिया डैश हंती रिक्त स्थान की पूर्यता, यानी कि रिक्त स्थान से यहां से क्या करना है, आपको पूरा करना है। ऑप्शन आपका जो होगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि अकृतम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है, कह रहा है कि क्रमवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है। क्रमवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है, आपको यह बताना है। 66 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा कि दलित है। क्या हो जाएगा, दलित कथा का, दलित के समाज का वर्णन किया गया है, यानी कि दलित समाज के वर्ग का है वह, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या है, यह तपस्या क्या है, तो आपको तो पता ही है, काफी बढ़िया है क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा अध्ययन। अध्ययन जो है छात्रों के लिए एक तपस्या है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है, यहां से 4 ऑप्शन दिया गया, कौन है, तो क्रमवीर कथा। क्रमवीर जो कथा है वह दलित ग्रामवासी की, यानी कि ग्रामवासी की यह कथा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद का आसित, स्वामी दयानंद का आसित यानी कि स्वामी दयानंद थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। यहां से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो याद कर लीजिए फटाफट से कि स्वामी दयानंद तो जो है वो है आर्य समाजस्य संस्थापक, यानी कि आर्य समाज के वो क्या थे, संस्थापक थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है सभी का कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित, रिक्त स्थान को पूरा करना है यहाँ पे, यानी कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक, तो बिल्कुल इसका अभी हमने आपको बताया कि आर्य समाजस्य, यानी कि आर्य समाज के हैं वह, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न हम सभी के कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी जो दयानंद थे वो कौन थे, अभी आपने पढ़ा कि आर्य समाज के संस्थापक थे। देखिए एक ही से क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, मिस नहीं करना है, क्योंकि सीधे यही सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाद में कहते हैं कि सर हमको तो पता ही नहीं था, है ना, पहले तो पढ़ा ही नहीं है। तो पहले आप पढ़ लीजिए फटाफट से और जाकर के सीधे एग्जाम में आप एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कस्ति। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, आपको ये बताना है। बिल्कुल यहाँ से आपको सही उत्तर बताना है, बिल्कुल ये आपका राइट जवाब हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या है सभी का, तो श्याम का मूल शब्द जो होगा वह क्या होगा, तो श्याम का मूल शब्द आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि तद होगा। क्या होगा बाबू, तद होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि मातृनाम का मूल जो शब्द होगा वो शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है, तो हो जाएगा मातृ। मातृ का होता है मातृनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदुष शब्द का षष्ठी एकवचन का जो रूप होगा वो रूप क्या होगा, आपको यह बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा विदुष। विदुष यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि फूलों का अधिकतर उत्पादन कहाँ होता है, आपको ये बताना है। फूलों का अधिकतर जो उत्पादन है ये कहाँ पे होता है, 76 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यथा डैश स्नानमाना समुद्रे, रिक्त स्थान की पूरा करना है। यहाँ पे भी रिक्त स्थान क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नद यथा नदः असनंदमाना समुद्रे, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि त्वमेव डैश मृत्युमेति, रिक्त स्थान की पूरा करना, यानी कि त्वमेव डैश मृत्युमेति, यहाँ पे खाली स्थान जो दिया गया है इस खाली स्थान को भर देना है कि यहाँ पे उचित जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो उचित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि त्वमेव विदितत्वादि मृत्युमेति, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब यहाँ से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को तो पता है कि सत्य का जो मुख है वह हिरण पात्र से हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो फटाफट से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आदत आपकी पड़ चुकी है, तो जल्दी से फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि 80 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वह क्या होगा। तो बिल्कुल यहां से 80 नंबर जो प्रश्न का जवाब हो जाएगा बाबू मेरे शेर, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्वामी दयानंद के अनुयायी ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचनाकार है वो याद कर लीजिएगा कि वाल्मीकि जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का जो खजाना है वह सत्य का खजाना कहाँ है, आपको यह बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका 82 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि देवलोक कहाँ है बाबू, तो देवलोक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बहुत ही शानदार राइट जवाब जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वह कौन है, आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि महर्षि वेदव्यास, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मीरा लहरी ग्रंथस्य कवियत्री का, यानी कि मीरा लहरी ग्रंथ के जो कवियत्री हैं वह कौन है, आपको यह बताना है। तो याद कर लीजिएगा बाबू मेरे शेर फटाफट से, बिल्कुल इसका राइट जवाब है क्षमा रावा, यानी कि क्षमा राव है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कर रहा है प्रश्न हम सभी क्या कि पितृ शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में जो होता है वह क्या होता है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पितरी होता है। क्या होता है, पितरी का पितरी होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसमें पूरा र रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट से देखिए, प्रश्न के आराम से देखिए। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है, आपको यह बताना है। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से बिल्कुल राइट जवाब कि स्वामी दयानंद का, क्या है किनका है, तो स्वामी दयानंद किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि मध्य काल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। यहाँ से आपको देखिए तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा कि जातिवाद से उत्पन्न विषमता भी है, अस्पृश्यता और धार्मिक अवंडवर भी हो जाएगा, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विविधताओं का तिरस्कार भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया ये तीनों का तीनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से समय काफी कम है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि व्याघ्रपथिक कथा रचनाकारा क अस्ति। व्याघ्रपथिक कथा रचनाकारा क अस्ति, यहाँ से इसका रचनाकार जो है कौन है, व्याघ्रपथिक कथा का रचनाकार कौन है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के नारायण पंडित, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर के नारायण पंडित जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रामायणस्य, यानी कि ऑप्शन में रामायण के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र से, यानी कि पाटलिपुत्र का डैश दिशी गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र के कौन सी दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहती है। तो आप सभी को पता है कि उत्तरस्याम, यानी कि उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित, रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डैशवें गुरु थे। कौन से गुरु थे, वो तो 10वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये बाबू ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र के हाथ में कौन था, क्या था, व्याघ्र के हाथ में क्या था, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, व्याघ्र के हाथ में, बाघ के हाथ में जो था वो क्या था, सुवर्ण कनक था, यानी कि क्या था, सोने का कंगन था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है हम सभी कि स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी जो दयानंद थे वह कौन थे, तो समाज उदारक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। पाटलिपुत्र का जो नामांतर है वो बाबू क्या है, आपको ये बताना है। 94 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा कुसुमपुर। क्या हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या करें कि पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है। पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा पथिसु होता है। क्या होता है, पथिसु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि युष्माकम शब्द का मूल जो शब्द होता है बाबू वह कौन होता है, आपको ये बताना है। 96 नंबर प्रश्न का मेरे शेर। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, युष्मद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा।
अगले बात करते हैं अगले नया प्रश्न की। अगला नया प्रश्न कह रहा है कि परिभूत पूर्वमनंद्र स्थानम की संज्ञा किसने दी थी, आपको यह बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब कि पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को दी थी। किसे दी गई थी, तो पाटलिपुत्र नगर को यह शब्द दी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहे हैं कि काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ किसकी रचना है, तो काव्य मीमांसा नाम जो ग्रंथ है वह राजशेखर की है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचिता क अस्ति, कर्ण से जो दानवीरता है वह पाठ के रचयिता जो है वह कौन है, यहां से आपको यह बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वह भाषा है। क्या होना है, भाषा, यानी कि भाषा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ददात में मूल धातु का जो है वो क्या चीज है, आपको रुपया बताना है। धातु में मूल धातु क्या है, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल हो जाएगा दा धातु है। कौन सा धातु है, तो दा धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि पूरे 100 क्वेश्चन आपने देखा और 100 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। इससे आपकी अंदाजा लगेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और यही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपको परीक्षा में जाकर के बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा।